बड़ा चौड़ में आके दिखा रहा था, बड़ा मुंह दिखा रहा है मेरे को फीवर हो गया, आंखें फीवर से जल रही हैं। ना ना मुन्ना, आंखें तो इसलिए जल रही हैं कि तू रात भर रोना धोना कर रहा था गाड़ी में बैठ के, है ना? क्योंकि वो बताओ अभी भी टॉकिंग टर्म्स में है। हे भगवान, मेरा किया धरा पानी में मिल जाएगा, कहीं दोनों शादी ना कर लें। झूठा, तू तो आईपीएस दीदू के साथ बड़ा खुश था, अचानक कैसे? तू आया, पहली बात तो कल ही मैंने बता के गई थी, तू 4-5 पन्ने लिख के आया। अब तूने बोला मेरे को इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है, तेरे को इंग्लिश में भाषा नहीं समझ में आती, इंग्लिश में कुछ और जरूर समझ में आता है, उसमें पानी थोड़ा ज्यादा मिला के लिया कर, समझा? तो ज्यादा झूठ मत बोला कर। पन्ने लिख के तो तू आ गया दूसरे की कॉपी करके, सुमित की, लेकिन तू बोला कुछ नहीं उसमें से, ठीक है? क्योंकि तेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन बराबर दिख रहा है, तेरा मुंह झुलस गया है, तेरे मुंह का वो बढ़ गया है टेम्परेचर, समझा? इसी वजह से तेरे मुंह की ठहरक साफ दिख रही है कि दूसरों के साथ होने से तुझे जलन हो रही, तेरे साथ होने से भले किसी को जलन हो ना हो, समझा? अब सुनो, तू आया बड़ा चौड़ में, सुमित के तू अफेयर गिना रहा था। कल तो मैंने वीडियो तेरी देखी नहीं थी, रात को देखी मैंने। तो उसके अफेयर गिना रहा था और क्या बोल रहा था कि चाइना में, ये मुझसे बोलता था कि चाइना में सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। अपना भूल गया, तेरे दोस्त ने तो बताया था कि दिल्ली में तू 500 में लेता है, हैं? अब 500 में तो समझ ही सकते हो स्टैंडर्ड तेरा क्या है। मैंने सुना है कि तेरा दिखता भी है कि 6-7 दिन तो तू नहाता नहीं है, दूध से ही बदबू मारता होगा, छी 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 याक है। तू तो 500 रुपए में ले रहा था, और ये बात तो पहले ही तेरे दोस्त ने रोस्ट में अंकुश ने क्लियर की थी। भूल गया क्या? कसूरी मेथी के नशे भूल गया? तो अपनी पहले ये जो गिरेबान होता है ये झांक लिया कर, तब जाके दूसरों को बोला कर, समझा? सोच, वो चाइना जाता है वहां पे कितना भी सस्ता होगा, 500 से तो महंगा ही होगा, और उसकी भी शादी नहीं हुई है। अगर वो कर भी रहा तो उसमें क्या? लेकिन ये तो तुझसे वर्बली भौंक रहा था, जिसका मेरे पे मुझे जरा भी रत्ती भरोसा नहीं है, क्योंकि इंसान का ईमान धर्म उसका दिख जाता है चलते फिरते। अगर तेरी फटी नहीं तो तू फिर क्यों कल कम्युनिटी लगा रहा था कि मेरी आज्ञा के बिना कोई रिकॉर्डिंग नहीं लगाएगा? क्यों? उस रिकॉर्डिंग में खाली तेरी आवाज थी, उसकी आवाज नहीं थी क्या? नहीं थी क्या? और तू जो यहाँ वहां जहां कहां कहां से सब कुछ लीक करा रहा है, उसके लिए कौन परमिशन लेगा? तुम्हारे फूफा लेंगे परमिशन? बेवकूफ आदमी, दूसरे के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक। तेरा कैरेक्टर तो चिथड़े के भाव बिक रहा है पूरी वाईटी में, और उसका तू डॉलर छाप रहा है। और तेरी बीवी और बहन और माँ किस मुंह से आ जाते हो तुम लोग, हैं? अपने लड़के का पक्ष लेने के लिए इसके करम है, मुंह पे कालिक लगा के घूम रहा है बेशरम। तुझे क्या मतलब कि वो किसी से बात करे, किसी से ना करे, कोई किसी से भी बात करे? तू अपनी बीवी के साथ खुश है ना, जैसा कि तू बोल रहा है, मगर दिख तो बिल्कुल नहीं रहा है। तो तुझे मचलन क्यों बच रही है? तेरे कहीं कहीं पे क्यों खुजली उठ रही है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ, तेरे भाई ने बताया था लाइव में, तुम्हारे यहाँ सब चाट के काम चलाते हो सुबह जाने के बाद, है ना? तो ठीक से चटवाई नहीं क्या बेशरम? इसी चक्कर में इतने लग रहा है खुजली मच रही। कीड़े पड़ गए, जा धो। चल मुंह नहीं धोता लेकिन कुछ तो हाइजीन के लिए धो लिया कर बेशरम। वो जो पिचकारी वाली बंदूक तेरी बीवी किसी और के डाल रही थी, जा डलवा उससे और सफाई करवा अपनी गवार दिमाग की। कुछ गंदा ही सोचेगा ये पक्का। दिमाग की मैंने बोला, दिमाग पे तेरे कीड़े पड़ गए हैं? बड़ा वकीलों का खरीदने का तुझे शौक चढ़ा है चूरन? देख सुमित महल, ऐसे होते हैं आदमी। धोती खोल दी तुम्हारी 2-4 वीडियो में, धोती खोल दी तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे की रंगत बिगड़ गई जब कुछ नहीं मिला, क्योंकि तू वो रिकॉर्डिंग लगा ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे पता है लगाएगा तो उसने तो 1 लाइन बोली, तूने 6 लाइन बोली है, 10 लाइन इनफैक्ट बोली है, समझा? तो तू लगाएगा कहां से? तब तो तू बोलेगा ही बोलेगा। क्या बोलेगा? कि रिकॉर्डिंग मिसप्लेस हो गई है, मैंने डिलीट कर दी। तू, मैंने कल ही बताया था, ये लॉकर में जेवर भगा देगा अपनी बीवी के, रिकॉर्डिंग बराबर संभाल के रखेगा तू, और रिकॉर्डिंग हटा देगा। बे जा, है या बड़ा। और सुन, और दूसरी बात, 500 वाली तो मैंने तेरे को बता दी, तेरा स्टैंडर्ड 500 वाला है? बाकी का सुमित ने भी बता दिया है, और ये तो हम सबको पता है कि तू कौन सी चीज के लिए बार बार, कौन से सेमिनार अटेंड करने तू बार बार चला जाता है वहां पे, है?
कभी मलेशिया, कभी बैंकॉक। बेशरम कहीं का। तो जैसे लोग किसी को बोलने लायक है, तुम्हारी औकात है बोलने की किसी को? तुझे ये वीडियो डाले बिना बिना उस आदमी के ऊपर कैरेक्टर में उंगली उठाए तुझे मुंह बंद करके बैठना चाहिए, वरना जो बची कुछ इज्जत है ना वो भी पजामे के बहाव खुल जाएगी। पैजामे का ढीला आदमी, पहले अपने आप को झांक। क्यों तेरा नाम ठरकुल्ला पड़ा है तू ठरकुल्ला? मिर्ची क्यों लग रही है? और भाई इस आदमी ने भी मेरा ही नाम चुराया है। इसकी टैगलाइन पढ़ी थी, क्या लिखा था कि लुटेरे भाई बहन, साले तुमको मेरा ही नाम मिलता है चुराने के लिए, अपना कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में है? वो 3 पन्नों में क्या लिखा था तूने? क्या लिखा था? घर की स्क्रिप्ट थी क्या जो मम्मी और दीदी और बीवी को दी थी? वही लेके आ गया था दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें से तो पढ़ के तूने कुछ बोला ही नहीं है या बड़ा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। मुंह देखा तूने अपना? तेरा मुंह ही देख के पता चलता है, बेशरम सा। और इसके ऊपर जब आती है तो इसका पूरा परिवार आ जाता है, प्लस पर्सनल पीआर आ जाते हैं। एक तो इन सबके पीआर बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, वो लोग कम बोले, पीआर ज्यादा बोलेंगे। इनके पर्सनल पीआर बहुत चलते हैं। तो ये बात सच है कि तुझे क्या लगता है कि स्टे हटा नहीं है, तू नहीं बोल सकता। सिर्फ इस बात का स्टे होता है क्या? अगर उसकी एक कॉपी तो इनको मिली होगी ना, वो जो तू वहां भोपाल में ट्रीटमेंट करवा के आया है। मैंने बहुत पहले वाली कंट्रोवर्सी में ही बता दिया था कि जितनी चौड़ में ये दिखा रहा है इसका बराबर वहां ट्रीटमेंट हुआ है। अब आज ये बात बता दी वीडियो में, मैंने सुनी किसी के है। तो मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसे कुकर्मी क्यों करो कि तुम्हारा कहीं पे ट्रीटमेंट हो? इससे इस बात का लगता है कि जो भी प्राइवेसी से रिलेटेड चीजें तेरे पास मौजूद है सामने वाली की दी हुई, वो कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि हमारे पीआर वाले चैनल को हम दे देंगे, हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और बड़ा आया कानून की किताबें छपवाएगा, बांटेगा, सबको कानून पढ़ाएगा फ्री में। अबे 2 अक्षर तो पढ़ लेता, कानून भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर तू नॉर्मली लाइफ का थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेता तो अकल आ जाती तुझे। गंवार, पहली बात, हर क्रिमिनल काम ये करता है। जो ये बार बार करता है और दूसरों को करने की कोशिश करता, धमकी देता है कि मैं कर लूंगा। सुमित को इसने बोला कि तुम या तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा या मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। ये सारी क्रिमिनल चीज थी। किसी से प्यार करता था, उससे रिलेटेड चैट और फोटो और ये सब के बल पे पहले उसे धमका रहा था, फिर उसके मंगेतर को धमका रहा था, फिर उसके बाद किसी और के थ्रू लीक कराना चालू कर दिया। ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। ये तेरी बहन और बीवी तेरे को नहीं समझाते, चलो तुम्हारी माताजी नहीं समझती होंगी, मैं समझ सकती हूँ। उनके जमाने में ये सब अश्लीलता नहीं होती होगी जो अब तुमने मचा रखी है। तो ये तुम्हारी दीदी और बहन, वो तो बहुत पड़ी हुई है ना बैंगलोर की, वो नहीं समझाती क्या तुझे? बड़ा बेशरम सा। जगत, क्या बोला था इसने? जगत दीदी, वो नहीं क्या, जगत मंगेतर। और तेरा नाम क्या है? अपने देखे कभी नाम अपने घर के? अब बोल दूंगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ तुझे मिर्ची लग जाएगी है। वैसे आज मतलब भर का तो तेरे को बहुत कुछ मिल गया है? मैं नहीं भी देती तो तेरे लिए काफी था, समझा? दूसरी बात, इसने जो बोला मेरी रिकॉर्डिंग में मुझसे वो हो गई है, उसका सीधा सा यही था। रिकॉर्डिंग में मैंने शुरू से बताया है कि ये दोनों पार्टी को मैनिपुलेट करके चीजें बताता था, और रिकॉर्डिंग जिस दिन खुलेगी उस दिन सबसे बड़ा ये इसके कपड़े और उतर जाएंगे जो थोड़े बहुत बचे हैं। ये दोनों पार्टी सुमित महल के लिए अचानक इतनी वो क्यों हो गई? हमारी दीदी जी भी कह रही हैं कि अगर आपको सुनने में मेरे लिए बुरा अच्छा लग रहा है तो अब आप बोलिएगा, वरना मत बोलिएगा, है ना? और ये तो पूरा ही आ गया कि भाई मैंने दे दी तुझे परमिशन। अबे तू देगा क्या परमिशन? और तू क्या कह रहा था? कोर्ट से उसे कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में वो खुद है, और उस रिकॉर्डिंग को ना लगाने की वजह से उसकी डिफेमेशन हो रही है, तो वो बिल्कुल लगाएगा, समझा? तो ये दोनों फैमिली सुमित के लिए अचानक से इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? कैसे? और एक चक्कर मेरे को इन तीनों का समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहा है वो उसके साथ मिलके डॉलर छाप रही है, वो कह रहा है वो उसके साथ मिलके डॉलर छाप रहा है, कोई कह रहा है ये दोनों मिलके डॉलर छाप रहे हैं। भाई छाप कौन रहा है? कौन कौन छाप रहा है? और छाप रहे हो तो खुल के बोलो यार कि तुम सारे ही छाप रहे हो। अब ये 2.0 जो आई है इसमें तो सारे ही छाप रहे हो, लेकिन हाँ सुमित को थोड़ा फेवर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रूफ के साथ आ रहा है,
और इस बार हमने डिसाइड किया जो प्रूफ के साथ आएगा हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि अब हम बोल के तो बहुत विश्वास कर चुके, अब हम देख के विश्वास करेंगे। ठीक है, उसने उसकी अंगूठी वापस की कि नहीं, उसने उसकी अंगूठी वापस की नहीं, तुझे क्या? तूने अपनी बीवी को अभी 9 लाख हार दिया है ना, खुद के लिए अभी 9 लाख चैन खरीदी है ना 1 ग्राम गोल्ड वाली, झूठा 420। तू अपने पे फोकस कर, अपने जेवर संभाल के रख, तुझे दूसरे के जेवरों से क्या लेना देना है? इतना तू बेशरम नीच आदमी है कि तू उस बच्ची को जिसके लिए तू बड़ा गोद में लेके बड़े बड़े बातें कर रहा था है, उसके लिए तू गिफ्ट लेके जाता था, उसकी तू रसीद काट के थाने में गया था। अबे छी, 2 कौड़ी का। चल, उसकी माँ ने तुझे फंसा के बात की, वो किया था है, बेटी ने क्या किया था? उसने भी तुझे फंसाया था क्या, बेशरम नीच? और क्यों दिया था? कोई चैट है क्या जिसमें उसकी माँ ने लिखा हो कि कल आना तो मेरी बेटी के लिए फलानी चीज लेके आना? आज बताती हूँ, सुमित नहीं बताएगा, मैं बता देती हूँ। सुमित ने भी बहुत कुछ उसको गिफ्ट दिए हैं बिना मांगे, उसकी माँ ने, उसके परिवार वालों ने कभी मांगे नहीं, लेकिन जब सगाई हो गई या नहीं हुई उसके बाद वो उसके मतलब एक वो अपने आप को फादर फिगर समझता था, तो वो उस बच्ची के लिए छोटे मोटे, वो ये नहीं कह रही मैं कि सोने चांदी के, नहीं, वो सब मुझे भाई बताया नहीं किसी ने। उसने भी बहुत गिफ्ट दिए हैं छोटे मोटे हिस्से जो बच्चों के दिल को खुश कर सके, तो वो तो उसकी रसीद लेके नहीं आया। यहाँ पर तू उससे घटिया है, इसलिए तू उससे घटिया है, तेरा उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। सॉरी जगह दीदी, सुमित और इस ठरकुल्ले का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने कल भी बोला था, आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की जो इस आदमी के मैनिपुलेशन में आके आपने सुमित को गलत समझा, क्योंकि इसकी तो पूरी यही चाल थी, समझा? तो आया बड़ा तू चल के बेशरम। और मैं अभी भी कह रही हूं, अपने ये जो तेरे पीआर है ना, ये तो चिट्ठे खोल देंगे। जगत दीदी के तो पहले कपड़े उतरे हैं, तुम 2-4 बातें एक्स्ट्रा क्या बता लोगे? ठीक है, मैं शुरू से मैं यही बात कह रही हूँ, पुरानी कंट्रोवर्सी में हम सारी चीजें देख चुके हैं कि जगत दीदी बहुत कैरेक्टरलेस है, जगत दीदी 2 टाइमिंग कर रही थी, जगत दीदी ने अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखा, जगत दीदी ने अपने परिवार का मुंह नहीं देखा, जगत दीदी ने ये, जगत दीदी ने वो, और क्या ले आएगा तू? लेकिन ये आएगा ना तो तेरी धोती बराबर खोल के जाएगा, ये याद रखियो। तो सॉरी जगत दीदी, सुमित से तो आपको इसका कंपेयर रत्ती भर भी नहीं करना चाहिए, ये उसकी पैर की धूल भी नहीं है। और मैं पहले भी कह रही थी, आज फिर कह रही हूं, आपकी ही किस्मत खराब थी कहीं ना कहीं, जो आपकी बच्ची को इतना अच्छा परिवार मिलते मिलते इस बदतमीज आदमी की वजह से रह गया। यस, एग्जैक्टली। और ये तो पूरा परिवार अपने कपड़े फाड़ के वाइटिंग में नाच रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, बाकी इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो इज्जत और तमीज और किस तरह की बात किसके लिए बोलनी चाहिए, क्या शब्द किसके लिए बोलने चाहिए, ये तुम्हारे परिवार से तो शोभा ही नहीं देता, तुम्हारे मुंह से तो शोभा ही नहीं देता, समझा? नीच आया बड़ा, दूसरे के नाम चुराता है हर बार, मेरे नाम चुरा लिया इस बार इसने भी। रात भर रो रहा होगा गाड़ी में बैठ के, हाय जानू तुमने धोखा दे दिया मेरी जान, है? फिर से तुम मुझसे बात करने लगी, इतना भड़काया था, तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं हुआ। बेशरम कह रहा मेरी रिकॉर्डिंग हट गई, मेरी रिकॉर्डिंग चली गई। अच्छा, तो वो 5 महीने पहले की, मैं कल ही रिकॉर्डिंग सुन के जान गई थी जो इसने लगाई थी रिकॉर्डिंग, कि वो जिसपे सुमित उसको समझा रहा है वो उस टाइम की थी जब पहली कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं कल ही सुन के सब बुरा बोल रहा था। यही बात तो मुझे अच्छी लगती है उसकी, कि जो बोलना है मुंह पे बोल देता है। अगर उसने बोला तुझे कि भाई हम कोई इतने विदेश में नहीं रह रहे कि हम थ्रीसम कर लेंगे, क्योंकि तू इस तरह से बोराया होगा, बोराया हुआ उससे बातें कर रहा था, समझा? और ये बात तूने खुद, जिस दिन तेरे यहाँ वो जो पहली गेंदे की फूल की माला बदलने वाली, जिसके बाद इसकी बीवी खेतों में चली गई थी रोने के लिए, वो वाली जो पूजा हुई थी, उसमें जब एक आदमी किसी की गाड़ी में बैठ के वीडियो में, दूसरे के वीडियो में ये बोल रहा था कि मैंने ये सोचा था कि इसकी शादी तो करवा दूंगा कहीं और, लेकिन ऐसे आदमी से करवाऊंगा जो थोड़ा सा चूतिया हो, और तुम दोनों ने उसे चूतिया समझा था बराबर, लेकिन वो चूतिया नहीं, तुम सबकी मार के निकल गया। मजा आ गई मुझे, है ना? तो तू देख, अब अपने आप को जा शीशे में देख और सी स्किन केयर का प्रचार करो, क्योंकि तुम सबका बराबर सी सामने आ रहा है। आने दो ना, क्यों रोक रहे हो? आने दो, अब मार्केट में आग लगेगी असली, अभी तक तो नहीं लगी थी, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं आग लगाने की, तुम लोग कर ही नहीं सकते हो,
क्योंकि तुम लोग उस हिसाब से करते हो ना कि अभी थोड़ी सी कर ले, थोड़ी सी आगे के लिए बचा ले, फिर पैसे खत्म होंगे तब करेंगे। इस बार जो आ रहा है वो असली मार्केट में आग लग रही है, और बराबर लगने दो। हाँ, इसका सी काट के निकल गए। और तुझे इतनी जलन क्यों मच रही है? और तेरी बीवी, तुझे शर्म नहीं आती दीदू? है आईपीएस दीदू, तुझे शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि ठरकुल्ली के चक्कर में मेरा पति बना है ठरकुल्ला। आज तो तूने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, इसकी बीवी का थंबनेल मैंने देखा, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा पति ठरकुल्ला। अब वो किसके चक्कर में बना, क्यों बना, मेरे को मतलब नहीं, तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तेरा पति ठरकुल्ला है। एक्सेप्ट बराबर कर लिया तूने, है ना? बेशरम, किस मुंह से आ जाती है अपने पति का बोले? वो बोल रहा है और बोल रहे क्यों, तुम क्या चाहती हो? और अभी कल तो तू किसी पैनल पे बैठ के बोल रहा था कि मैं अपनी बीवी का गुलाम हूं। क्या, किसको सुना रहा था? जगत दीदी को, कि अगर उससे बात करने लगी तो कहीं मुझसे भी ना करने लगे। हैं सही में बराबर लाइन मारता रहता है। कल ये एक पैनल पे बैठा था जो इन्हीं के पीआर है, उस पैनल पे बैठ के ये पता है क्या बोल रहा था? एक औरत ने बोला कि तुम इस कंट्रोवर्सी में आके रहो। बहुत अच्छा सवाल उस औरत का था, बहुत ही एकदम स्ट्रांगली वो बोल रही थी, मजा आ गया था मुझे उसको सुन के। उसने सीधा बोला कि तुम इस कंट्रोवर्सी में आके रहे हो, सुमित और वो जगत दीदी दोनों बराबर लड़ रहे हैं आपस में, और अगर जगत दीदी तुम्हें पुकार भी रही तो तुम क्यों आ रहे हो? तुम आ क्यों रहे हो इस कंट्रोवर्सी में? तो ये पता है क्या, क्योंकि तुमने तो बोला था पिछली कंट्रोवर्सी में कि अब जो मेरी बीवी कहेगी मैं वही करूंगा। इसने ये, उस औरत ने ये सवाल किया इससे, तो इसने पता है क्या कहा? जो वो कहेगी वो करने के लिए कहा था, ये थोड़ी बोला था कि मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। तेरी ये देखो, जो तुम दीदू बन के जाती हो वहां ना कि भैया तुम आपस में खुश रहो, तुम दीदू के चेहरे पर अब मुस्कान के अलावा और कुछ मत आने देना, और क्या आंसू मत आने देना कभी। तो देखो दीदू की औकात, दीदू फिर भी कहीं जाके खेतों में रोती मिलेंगी, लिखित ले लो। अब वो आज रोएंगी, 4 महीने बाद रोएंगी, 2 साल बाद रोएंगी, 1 साल बाद रोएंगी, 6 महीने बाद रोएंगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन दीदू जल्दी खेतों में जाते रोती मिलेंगी, क्योंकि दीदू को सिंपैथी कार्ड के लिए लाया जाएगा अभी लास्ट में, क्योंकि अभी दीदू को सेफ प्लेस में रखा गया है। दीदू आएंगी, टेंशन नहीं लेने का, इस कंट्रोवर्सी में भी बराबर आएंगी दीदू।